क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम कोशिका, सेल। जैसे कि स्टूडेंट अभी सब जानते हैं कि 11th यानी कि जैक का एग्ज़ाम अभी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो हमें जितना हो सके जो भी पढ़ना है ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और मैं कोशिका से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सबको कवर कर चुका हूँ। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। साइटोलॉजी जो कहलाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। आपको याद रखना होगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। या साइटोलॉजी क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण वो जो सूर्य की किरणें से जो प्राप्त होता है, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है। बाद में ऑप्शन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ठीक है, तो प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन। तो विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बाद बाकी सभी होता है, जैसे प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, लेकिन विटामिन हमारे शरीर से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स। एड्स क्या होता है? तो एड्स एक विषाणु होता है, ठीक है। एड्स क्या है? एड्स विषाणु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं किंतु वे सांस लेते हैं? ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से जीव है जिसमें रक्त तो नहीं पाए जाते लेकिन वो सांस लेते? ठीक है, वो कौन सा है? हाइड्रा, ठीक है, वो कौन सा है? हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ठीक है, तो अस्थि मज्जा पर। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। तो वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किसके पाचन में मदद करता है? ठीक है, यानी कि लार है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ना, वो लार के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, श्वेत फुसफुस रोग अब पाया जाता है, ठीक है। तो जो श्वेत फुसफुस रोग पाए जाते हैं वो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। यानी कि वैसे मजदूर या लोग जो आपका जगह सीमेंट उद्योग में काम करते हैं उसमें श्वेत फुसफुस रोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होता है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? ठीक है, तो वो आयोडीन होती है। जब भी थायराइड पूछेगा तो थायराइड याद रखना आयोडीन से संबंधित है, तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ठीक है, तो सब जानते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ठीक है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो किसकी मापी जाती है? ऑक्सीजन की, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वयस्क शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वयस्क में लगभग 206 हड्डी पाई जाती है, और यदि हम बच्चे की बात करें तो 306 पाई जाती है, यानी कि 100 ज़्यादा। तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा रोग होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा रोग किस में होती है? ठीक है, तो आपको याद रखना होगा विषाणु में। ये जो इन्फ्लुएंजा रोग होती है किस में होती है? विषाणु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, तो सब जानता है विटामिन सी, ठीक है। तो ये तो क्लास 10 लेवल की है और आप अभी इंटर में है, तो जाहिर सी बात है आप जान भी करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन सी। और बी भी है, बी और सी दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? तो ठीक है, डाप्सन है। डाप्सन, इसका सिंबल क्या है? डी है। तो जो डाप्सन है, डाप्सन द्वारा वायुमंडल की ओजोन की परत की मोटाई को मापा जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो आप जानते हैं लाइकोपीन, टमाटर में जो लाल रंग पाई जाती है ना, वो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? ठीक है, इंसुलिन में कौन सी पाई जाती है? जेडन यानी कि जस्ता। ओके, तो इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित रहता है? तो वो है जस्ता यानी कि जेडन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो ये रेफलेसिया है। कौन सा है? रेफलेसिया है। तो ये जो रेफलेसिया है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यदि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी होगा तो वो जो ना अरक्तता रोग की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे पावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होता है? ठीक है, तो वो है कच्चे फल में। कच्चे फल में जो है ना पे पावर पौधे के में अफीम पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर। ओके, जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे की होती है? ठीक है, तो वो क्या है? स्माइलेक्स। कौन सी पौधे है वो? स्माइलेक्स। नेक्स्ट नंबर, गाइनोवेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? गाइनोवेसिक वर्तिका किस कुल में मिलती है? तो ये मिलती है लेबेटी। ओके, नेक्स्ट, ग्लूम्स किसका रूपांतर है? ग्लूम, ठीक है, तो इसका है सहपत्र, सहपत्र का वो रूपांतर है। नेक्स्ट नंबर, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है? ठीक है, तो ये मूल शीर्ष में है। प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो मूल शीर्ष में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया, मैं बताना चाहूँगा। कार्डियक चक्र की शुरुआत होती है, ठीक है, तो नीलेयी संकुचन में। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो वो है ऊर्जा। ऊर्जा जो पिरामिड है ये कभी उल्टा नहीं होता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होनी चाहिए? तो वो है 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडापोइराइट संबंधित है। ठीक है, मेडापोइराइट किससे संबंधित है? तो थरामीन में जल संवहन तंत्र। नेक्स्ट, पोलिएडेनाइलेशन में होता है। ठीक है, पोलिएडेनाइलेशन में होता है तो पोलिए पूंछ को 3 सिरे पर जोड़ना, तो ये इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट, रिक्सिया के पुमनु है। ठीक है, तो रिक्सिया के पुमनु क्या है? वो दुकासिकी भी की है। ठीक है, दुकासाभी की है इसका एक्चुअली आंसर। हालांकि बायोलॉजी में थोड़ा टॉप रहता है, और बायोलॉजी का प्रॉब्लम ये है खास करके हिंदी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बायोलॉजी में इंग्लिश लिखा रहता है वो भी हिंदी में, इसलिए बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, हालांकि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32, यजुरूपता देखी जाती है। ठीक है, तो सिलेंटेरेटा में देखी जाती है। नेक्स्ट, कवक सदैव है, तो कवक क्या है? विविध पोषी। कवक क्या है? विविध पोषी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है? ठीक है, तो प्लेटिप्स है। प्लेटिप्स जो है ना ये अंडा देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट जो अपने अंडे जल में देता है। ठीक है, ये कीट जो है ना, कीट जो अपने अंडे जल में देता है वो क्या है? ड्रैगन मक्खी। ड्रैगन मक्खी जो है ना अपने जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रहना होना कि 16 सितंबर को ओजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली, पक्षी और चमगादड़ की पंख क्या होते हैं? तो ये समृद्धि अंग होते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक में बेटर से पढ़ चुके थे कि समृद्धि अंग और समरूप अंग। नेक्स्ट, हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। ठीक है, तो उत्तकी स्तर पर होता है। लेडर वर्म डिम्भक है। ठीक है, लेडर वर्म डिम्भक क्या है? तो ये टीनिया है, टीनिया। नेक्स्ट,
निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो वो हाइड्रा है। और अभी हम लोग उधर पढ़े कि हाइड्रा में खून नहीं होता है। ओके, हालांकि मांस से होता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रभाव में पेडोरिना को गोनियम की अपेक्षा अधिक विकसित माना जाता है क्योंकि इस होता है अधिक विभेदीय। तो इसका आंसर आएगा क्लोनी। नेक्स्ट, जैव परिवर्तन का परम होता है। तो जैव परिवर्तन का परम क्या है? उत्परिवर्तन या उत्वीर्तन। हालांकि आंसर अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ, अब थोड़ा इसको अच्छा देख लेंगे, ऐसा बात नहीं। उत्वीर्तन, उत्परिवर्तन या उत्वीर्तन, अच्छा ठीक है, उत्परिवर्तन। आज इस क्वेश्चन को चेक कर लेंगे क्योंकि हमको भी थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है तो इनमें कौन सा है? तो वो है यकृत। कोलेस्ट्रॉल मतलब होता है कि तेल, है ना, तो इसीलिए हार्ट अटैक ज़्यादा आ जाता है यदि आप कोलेस्ट्रॉल यानी कि तेल की मात्रा को बढ़ाते हैं शरीर में। नेक्स्ट, मेलपिसियन नाली काय है? तो मेलपिसियन नाली का क्या? कीटों के उत्सर्जन अंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुष्प और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं? तो वो है धुतरा। धुतरा में स्त्रीलिंग और पुष्प दोनों होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक अंड कला होती है। क्वेश्चन नंबर 46। तो ये जो है ना, जूना